आज आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है टॉपिक फॉर ऑल। आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, मन में एक जिज्ञासा होगी आपके कि आखिर ये कौन सा चैप्टर आ गया मैथ में, टॉपिक फॉर ऑल। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ये टॉपिक जो है, जो भी बताने वाले हैं, ये सभी के लिए है। टॉपिक फॉर ऑल मीन्स मतलब सभी के लिए है, वो चाहे थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे इंटर स्टैंडर्ड का हो, चाहे 10th स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें से। ज्यादातर चीजों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अरे एग्जाम में पूछ लिया था, कई बार होता है कि आपको पता है लेकिन अब ये चीज नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। तो आज बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल बताएंगे, इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बताएंगे, वो विधिवत बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि लास्ट तक रहेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। आज हम नंबर्स की बात करेंगे, संख्याओं की बात करेंगे, कितनी प्रकार की संख्या होती है। कुछ प्राकृतिक, ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या मीन्स जितने भी नंबर हैं सभी प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर जितने भी नंबर है काउंटिंग करिए आप, सब प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेके जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितने भी नंबर हैं सब नेचुरल नंबर हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, बताइए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? तो स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे छोटा क्या? सबसे पहले क्या है? 1। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1। फिर देखिए बात करते हैं हम होल नंबर की, मतलब पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना सा डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 इंक्लूड रहता है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 0। अच्छा, ग्रेटेस्ट पूछ लिया जाता है इसमें यार, इसमें दोनों में, तो अनडिफाइंड बोल दीजिएगा, इनफाइनाइट बोल दीजिए, अनडिफाइंड परिभाषित ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए तीसरा होता है इंटीजर। पूर्णांक। तो इंटीजर क्या है? देखिए इंटीजर में बस इन दो ये संख्याएं हैं, ये प्लस में है, इंटीजर में माइनस में भी रहता है, 0 भी इंक्लूड रहता है। तो जैसे मान लीजिए 0 इधर है तो इधर 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 डैश। अब इसमें आपसे स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट कोई भी पूछेगा तो ये इनफाइनाइट तक है, तो दोनों अनडिफाइंड है, मतलब बता ही सकते हैं क्योंकि अनंत तक है। ठीक है। तो बस इसमें क्या डिफरेंस है कि 0 से सारी प्लस की संख्या और 0 से सारी माइनस संख्याएं सब इंटीजर कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब जो 2 से जिनका भाग चला जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो सब क्या है? सम संख्याएं हैं। जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो सब संख्या कितनी है? वो सब सम संख्या है। और या फिर ऐसे बोल दें कि जो संख्या 2 से डिविजिबल है वो क्या है? सम संख्या है। तो इसमें भाई 2 से स्टार्ट करेंगे हम, 2 4 6 8 डैश इनफाइनाइट। सबसे छोटी सम संख्या, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, ग्रेटेस्ट पता नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है। फिर ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 7 इनफाइनाइट। मतलब ऑड नंबर क्या है? जैसे जो इवन नंबर क्या था, जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऑड क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से जिनका भाग ना जाता हो। तो फिर अब
ये 1357 हो गया। अब इसमें पूछा गया स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो आप क्या बताओगे? 1 बता दोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट। भाज्य संख्याएं। कंपोजिट भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट देखिए बहुत बढ़िया है ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं। इसमें क्या है कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो सभी भाज्य संख्या होती है। जैसे आप थोड़ा समझ लीजिए 6 है, तो 6 का एक फैक्टर 2 है, एक 3 है और एक 6 है, एक 1 है। देखिए 2 3 6 1, भाई 2 एक फैक्टर, एक 3 एक फैक्टर, मतलब क्या है? उस चीज से डिविजिबल हो, तो एक 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, एक खुद से डिविजिबल है, एक 1 से डिविजिबल है। तो क्या है ये होगी कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 6 हो गया, जैसे मान लीजिए 9 है, ये भी 3 से डिविजिबल है और खुद से 1 से है। ठीक है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो, समझ लीजिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको रफ कर दे रहे हैं। तो हमारा 4 6 8 9 10, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्या क्या है? 4। भाई 4 का फैक्टर 2 4 1। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए इसका फैक्टर 2 से अधिक हो, मतलब एक। और फिर हम बात करते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या आपने पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, अब प्राइम नंबर, भाज्य अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर जो खुद से, या तो खुद से डिविजिबल हो या तो फिर एक 1 से। भाई 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल हैं, तो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से। जैसे 3, 3 क्या है? एक तो खुद से डिविजिबल है, एक इसका फैक्टर 1 है। 5, 5 भी क्या है? इसका कोई फैक्टर है? किसी टेबल में आता है? नहीं आता है, तो एक 5 एक 1 है। 7 11 13 17 19 दैट। ठीक है, मतलब सबके फैक्टर आप देखेंगे किसी के टेबल में नहीं आते हैं, या तो ये स्वयं से करते हैं या फिर 1 से। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 नहीं लिखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 नहीं लिखा गया, ऐसा क्यों? पूछ लिया था कोई एग्जाम में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप बताइए, तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं आप। 2 भी लिख सकते हैं, है ना, 2 3। लेकिन 1 नहीं लिखा है। 1 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि 1 का 1 तो वहीं से जाता है, इसका एक ही फैक्टर हुआ, दूसरा हुआ ही नहीं, तो 1 आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 5 6 ये हो गया। अब अभाज्य के बाद प्राइम नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य क्या है कि उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इसको जरा समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है, और 5 है, तो 6 का फैक्टर है 2 इंटू 3, और 5 का मान लीजिए 5 ही है, 1। ठीक है,
तो इसमें कोई कॉमन है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसे हम बोल देंगे सहअभाज्य। और ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो भी सहअभाज्य हो सकता है, जैसे 9 8। अब 9 का फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3, और 8 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें भी तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 8, 9 ये भी सहअभाज्य है या को प्राइम नंबर है। मतलब कहने मतलब है कि ऐसे पेयर आपको लेने हैं जो जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक्सक्लूडिंग वन। वन तो सब में रहता, तो उसको आप हटा देंगे, वन को नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्या कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, p अपॉन q के फॉर्म में हो, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 7, 6 अपॉन 11। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए 0/3 है तो इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, लेकिन अगर 3/0 है तो इसे हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसे हम रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। अपॉन में कंडीशन है कि 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको रफ कर दे, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब 2/3, 5/7, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब देखिए, अब बात आती है इरेशनल। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, तो ये क्या होती है? रूट में से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मीन्स आप समझ रहे हैं? ये जितने भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, ये रूट में होंगी, तो समझ लीजिए आपके क्या है? इरेशनल अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान समझिए, बहुत अच्छी चीज है। कंपटीशन में पूछा आता है और आपके एकेडमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि सम संख्याओं का योगफल बताइए, इवन नंबर का सम बताइए, तो आपको इवन नंबर ही नहीं पता तो कैसे बता देंगे? तो इसलिए बहुत ध्यान से आप ये सब समझिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या? 1 से लेकर जितने भी नंबर सब नेचुरल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या है, जीरो इंक्लूडेड होगा उसमें, बाकी सब नंबर। इंटीजर पूर्णांक संख्या है, ये क्या है? इसमें जीरो रहता है, जीरो से इधर धनात्मक सारी संख्या है, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, इसे पॉजिटिव इंटीजर, इसे नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। सम संख्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या है, ऐसे नंबर जिनका 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से डिवाइड चला जाए, 2 4 6 8 इस तरह से। ऑड नंबर क्या है? जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1 3 5 7 इस तरह से। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, ये क्या होती है? जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है कंपोजिट नंबर में। जिनके फैक्टर 2 से अधिक होंगे वो सब कंपोजिट नंबर होंगे। फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है जो खुद से कटे या किसी दूसरे से, किसी वन से, खुद से कटे या वन से कटे, वो सभी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। जैसे 5 है तो 5 किसी टेबल में नहीं आता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 से खुद से कट जाएगा वो, या फिर 1 5 जा 5, 1 से कट जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? को प्राइम नंबर, ऐसा अभाज्य संख्याएं। फिर आती है बात रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? जो p अपॉन q के फॉर्म में रहे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q अपॉन में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रहेगा। इतना समझिए, हर में 0 नहीं रहेगा। ठीक है, हर में अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या रूट में
वो सभी संख्याएं, जैसे 2 √2 है, 3 है, 5 है ना, ये सब प्राइम नंबर हैं। ये सब क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, तो ध्यान समझ लीजिए और थोड़ा सा और देख लीजिए। हम बता देते हैं आपको, जैसे कभी कभी इन्हीं में कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाता है कि आपसे कह दिया गया कि √9 परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है। तो भाई √9 को आप 3 लिख सकते हो ना, √9 को 3 लिख सकते हो, तो मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या हो सकती है। इसको ध्यान समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा और बहुत अच्छा समझिएगा इसको, बहुत काम की चीज है। और